Yes, Siddharth, I will teach that. Before that, I just want to revise जो straight lines में हो चुका है. I just want to confirm. Section formula भी होता है. Section formula में last class में दो चीजें पढ़ी थी. एक internal division और एक external division. Internal division में plus sign होता है और external division में minus होता है. वेदिका absent थी क्या last class? Okay. External division last class में absent था. बस internal formula में m1 x2 प्लस m2 x1 होता है ना. एक्सटर्नल फॉर्मूला माइनस रहता है, माइनस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1. they'll mention it in the question. Okay, they'll mention in the question if a point is dividing it externally or internally. Okay, in case by chance if you take internal division and solve the question, and by chance if the ratio comes out to be negative, if the ratio comes out to be negative, then you have to realize that it is dividing it externally. समझ में आया क्या? ओके, एनीबॉडी ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को डाउट हो रहा है क्या इसमें? लास्ट क्लास में ये चीजें बेसिक समझे थे. फिर उसके बाद फॉर्म्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन थे. कोई भी स्ट्रेट लाइन को फिक्स करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? कोई भी स्ट्रेट लाइन को फिक्स करने के लिए सिर्फ स्लोप दिया है. स्लोप जानते हो क्या? एवरीबॉडी नो स्लोप? यस सर. स्लोप का मतलब जानते हो क्या? स्लोप कैसे ढूंढते हैं? स्लोप y minus y1 m x minus x1. यस, अगर 2 पॉइंट्स दिए हैं, अगर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो स्लोप ढूंढेंगे यूजिंग द फॉर्मूला y minus y2 minus y1 upon x2 minus x1. y2 minus y1 upon x2 minus x1. That is how we find out the slope using if 2 points are given. Other than this, अगर theta given है, then the slope is given as tan theta. ये भी पता है ना everybody? थीटा गिवन है तो स्लोप tan थीटा होता है. और ये लाइन है ax plus by plus c is equals to 0. इसका स्लोप होता है माइनस a by b. ये भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सर पढ़ा है. ओके, ग्रेट. एंगल बिटवीन टू लाइंस का भी एक फॉर्मूला होता है. एंगल बिटवीन टू लाइंस tan थीटा का फॉर्मूला होता है. tan थीटा इज मॉड्यूलस ऑफ m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. दो लाइंस दे रखे, दोनों लाइंस के बीच का एंगल ढूंढना है और दोनों लाइंस का स्लोप पता है m1 और m2. तो tan थीटा का ये फॉर्मूला है. और दोनों लाइंस पैरेलल होंगे तो m1 इक्वल टू m2 होगा, और दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगे तो m1 into m2 is equals to -1 होगा. ये भी स्कूल में था बट स्टिल आई एम जस्ट रिपीटिंग. अच्छा, फॉर्म्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन. स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है? y minus y1 is equals to m into x minus x1. 2 पॉइंट फॉर्म पता है क्या? दो पॉइंट्स दिए हैं तो लाइन का इक्वेशन कैसे ढूंढते हैं? हाँ सर. y minus y1 upon mx minus x1 upon हाँ y2 minus y1 या x minus x1. एक सेकंड, I'm just searching for good markers. y minus y1 upon x minus x1 equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is the 2 point form. एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है y is equals to mx plus c, और एक डबल इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x by a plus y by b equals to 1. किसी को नॉर्मल फॉर्म याद है क्या? यस सर. बताओ. x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. That is right, Siddharth. x cos alpha plus y sin alpha equals to p. That is the normal form. और एक लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने ही एक बार पढ़ाया था पोजीशन ऑफ ए पॉइंट. कोई पॉइंट उसके ऊपर लाई करेगा या सेम साइड लाई करेंगे, ऑपोजिट साइड लाई करेंगे, कैसे पता चलेगा? सर all positive lie on one side and all negative lie on one side. Yes, पॉइंट्स ऑन द लाइन सब्स्टिट्यूट करने पर 0 बन जाएगा. इक्वेशन ऑफ द लाइन 0 बन जाएगा. और एक साइड के सारे पॉइंट्स पॉजिटिव बनाते हैं और एक साइड के सारे पॉइंट्स नेगेटिव बनाते हैं. आई होप यू रिमेम्बर दैट आल्सो, पोजीशन ऑफ पॉइंट. ओके, और एक चीज भी डीकेएम सर ने बता दिया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला. एक पॉइंट है x1 y1, एक क्या perpendicular distance, this perpendicular distance formula, anybody who remembers? Yes sir. हाँ, ax1, हाँ xy की जगह x1 y1 डाल दो तो हो जाएगा ax1 plus by1 plus c divided by root of a square plus
b square. This is the perpendicular distance formula. और distance between parallel lines भी कुछ होगा formula. Distance Yes, sir. between parallel lines. C2 minus C1 divided by under root of A square plus B C2 square. minus C1 divided by root of A square square plus plus B B square. square. हाँ, C2 minus C1 divided by root of. तो ये सब कुछ तुम लोगों को पढ़ा दिया है, जो भी बोर्ड पे लिखा है, ये इतने सारी चीजें पढ़ी है स्ट्रेट लाइंस में, तुम लोग रिफर करके तुम लोग अकॉर्डिंगली फॉर्मूला यूज करो. जो बोर्ड पे लिखा है तुम्हें कॉपी करना है क्या? हाँ सर. हाँ, फटाफट कॉपी करो. जस्ट गेट सम गुड मार्क्स. सब कुछ बोर्ड पे लिखा है. इसके अलावा ये जो भी बोर्ड पे लिखा है, इनके अलावा और कोई याद है क्या तुम लोगों को? एक सेकंड चेक करते हैं. हाँ, इनके अलावा और कोई फॉर्मूला याद आ रहा है क्या किसी को, जो पढ़ा है और मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है? सर, my video is blur. Is it blur for everybody in the class? Yes, sir. थोड़ा सर लैग हो रहा है. एग्जैक्टली ब्लर नहीं है, लेकिन ऊपर का जो है ना वो थोड़ा डार्क और ऊपर से लाइट आ रहा है, तो उससे दिख नहीं रहा. हाँ, एक सेकंड है. Is it better? ऊपर का काला बोर्ड ही काला है, गंदे क्वालिटी का बोर्ड है वो. ये x को डिवाइड कर दे टर्म बाय टर्म. नहीं आता है ऑड फंक्शन, 15 की वजह से ऑड नहीं आता. प्लस 15 नहीं आएगा तो थोड़ा सोच. 15 को हटा के ऑड है. f of x is defined in this interval such that this number of points. और यार बहुत ही लेंथी सा सम है ये. Do you know how to find composite function f of x? अपना f of x का वैल्यू ये है, तो x में 1 minus x ही क्यों? 1 minus x plus 2 क्यों नहीं? वो इंटरवल में, हाँ वही. तो इंटरवल में इसलिए 1 minus 1 minus नहीं, और भी आ सकते हैं. ये देखो सर, इसका आंसर इतना ही है. इतना ही कुछ नहीं बोल है. दिया कि f of x डिसकंटीन्यूअस है, x = 1 and x = 2. कैसे? बट वो तो f x ना. हां, कैसे? सच में डिसकंटीन्यूअस है. देखा देख, 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, राइट हैंड लिमिट 3 है, हां हां, इसलिए तो डिसकंटिन्यूअस है ना. हाँ, डिसकंटीन्यूअस है. except 1 and 2. Therefore f of x may be discontinuous when f of x = 1 or f of x = 2. जब f of x = 1, तभी f of x will be discontinuous. हाँ हाँ. minus x = 1, this implies x = 0 where f of x is continuous. मतलब ऐसा है, ये हो गया तो बताना ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर यू. देखना ऐसा है, f of x है डिसकंटिन्यूअस एट x = 1 and 2. बराबर. f of z कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा? when z is 1, 2. तो when f of x कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा? when f of x is 1. हाँ, वही बता रहा है वो. तो पर सर वो एक डोमेन दिया है, उसमें 1 minus x has to be equal to 1. हाँ 1 minus x has to be equal to 1. अगर जो भी आंसर है, अगर वो इनके रेंज में अप्लाई कर रहा है, हाँ, यस यस. अगर नहीं लाया कर रहा है तो भी discontinuous. हाँ, चेक कर ले करके एक बार. ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख के हो गया क्या? हाँ सर. थोड़े से होमवर्क दिया है सार्थ. कल बहुत सारा होमवर्क दिया मैंने. एक्चुअली थोड़े व्हाट्सएप ग्रुप में फोटोज डाले थे, देखे क्या? सार्थ ही नहीं, बाकी स्टूडेंट्स भी समझो.
व्हाट्सएप ग्रुप में फोटोज डाले थे, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूले पे एक एक्सरसाइज 1 है, एग्जांपल्स 1, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूले पे। फिर एक लोकस करके एक कॉन्सेप्ट था, सिर्फ लोकस पे एक फुल एग्जांपल्स था। सेक्शन फॉर्मूले पे एक एग्जांपल्स है। ये फॉर्म्स ऑफ द लाइंस पे एक एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स 5 या एग्जांपल 6। ऐसे एक एक फॉर्मूले पे एक एक एक्सरसाइज है। तो एक फॉर्मूले पे एक एक्सरसाइज करो, एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चंस करो उस एक्सरसाइज के, सारे नहीं करो तो भी, तो तुम लोगों को क्या कि फॉर्मूला याद हो जाएगा। दैट इज व्हाट यू हैव टू प्रैक्टिस। थोड़ा सा मेहनत करके, मतलब अगर कुछ फॉलो नहीं किया, स्ट्रेट लाइंस ही नहीं, आगे का या पीछे का भी कोई भी चैप्टर फॉलो नहीं किया, तो जरूर मेंशन करो, आई विल हेल्प यू आउट। Okay. Should I erase this or do you guys need more time to write? बस ऐसे ही, thank you. Sir, erase. Erase कर दूं? Yes, sir. Okay. Now, other than all these concepts, मतलब इनके ऊपर मैं वापस से होमवर्क रिवाइज करा देता हूँ तुम लोगों को। इनके अलावा और भी चीजें स्ट्रेट लाइंस पे पढ़ी होंगी, और क्या क्या पढ़ा है किसी को भी याद है क्या? Sir, in center, circumcenter. करेक्ट। इनके अलावा और भी चीजें जो जो हमने पढ़ा है, एक तो सेंट्रॉइड ढूंढना आना चाहिए। हाउ डू यू फाइंड सेंट्रॉइड? x1 plus x2 plus x3 x1 plus x2 plus y3 x3 by 3, y1 plus y2 plus y3। लास्ट क्लास में हमने और भी चीजें ढूंढे थे। ऑर्थो सेंटर कैसे ढूंढते हैं, सरकम सेंटर कैसे ढूंढते हैं, इन सेंटर कैसे ढूंढते हैं। ओके, स्पेशली लास्ट क्लास जिसने अटेंड किया, ऑर्थो सेंटर किन का इंटरसेक्शन है? ऑर्थो सेंटर इज इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट? altitude Altitude. यस, अल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन ऑर्थो सेंटर होता है। सरकम सेंटर इज इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट? perpendicular Perpendicular bisector bisector. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। और इन सेंटर का एक फॉर्मूला था, इन सेंटर का फॉर्मूला याद है? ax1 plus Plus bx2 bx2 plus plus cx3 cx3 divided by a plus b plus c. a plus b plus c, where small a क्या है, small b क्या है? Side opposite to a is Yes, vertex side opposite to a side is opposite to capital A is small a। तो इन सेंटर का ये किया था। लास्ट क्लास जिसने एब्सेंट, जो लोग एब्सेंट हो गए, नोट्स किसी ने अच्छे से लिखा, क्या भव्या ने लिखा था शायद ना? तुम लोग एक दूसरे को जानते हो तो कृष्ण ने लिखा शायद, तो तुम लोग उससे नोट्स ले सकते हो, एटलीस्ट क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लो जो जो किया था। इन सब पे हमने कल ही हमने डिटेल में क्वेश्चंस किए थे। ऑर्थो सेंटर कैसे ढूंढना है, सरकम सेंटर कैसे ढूंढना है, लेंदी क्वेश्चंस थे, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, स्ट्रेट लाइंस में इसके अलावा और एक चीज भी पढ़ा था, फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस याद है क्या गाइस? Yes, sir. फैमिली ऑफ लाइंस कैसे है? L1 एक लाइन है, L2 एक लाइन है, तो L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। ये फैमिली ऑफ लाइंस होता है। ये फैमिली ऑफ लाइंस कैसे रहते हैं? दिस रिप्रेजेंट्स एनी लाइन passing through the intersection of two given lines. All the lines concurrent at a point are called as family of lines. I hope you guys remember this. Can you please circulate last lecture notes in our WhatsApp group? Sakshi Pawar पूछ रही है, can anybody do that? Krish, can you do that in the WhatsApp group? sir only मतलब admin से मैसेज कर सकते हैं, मैं नहीं डाल सकता। If you can just text me, then I'll text back. Just मुझे टेक्स्ट कर दो, I'll just easily text back. Okay. स्ट्रेट लाइंस में और भी जो चीजें पड़ी है जो तुम्हें पता होना चाहिए, 3 लाइंस है, तीनों लाइंस कॉन्करेंट है कि नहीं कैसे पता चलेगा? डू यू गाइस रिमेंबर कॉन्करेंट? पहले Yes, sir. कॉन्करेंट मतलब सेम पॉइंट से पास करना चाहिए। 3 लाइंस कॉन्करेंट है कि नहीं कैसे चेक करेंगे? सर फर्स्ट को साइमल्टेनियसली इक्वेट करके जो पॉइंट्स आएंगे उसे थर्ड फर्स्ट में दोनों डाल को देंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जो पॉइंट आएगा वो अगर तीसरे को सेटिस्फाई करेगा तो जरूर कॉन्करेंट होंगे। इसको सॉल्व करने के लिए एक शॉर्टकट नहीं बता क्या? हाँ, तुझे तो पता ही है पीयूष। डिटरमिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट्स, डिटरमिनेंट ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा तो भी कॉन्करेंट होंगे। दैट इज ऑल्सो एन अनदर कंडीशन। ओके, स्ट्रेट लाइंस में और भी चीजें पड़ी थी। एक था फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज करके 2 वर्ड्स थे, इमेज या तो रिफ्लेक्शन। डू यू गाइस रिमेंबर दैट? फुट ऑफ परपेंडिकुलर या रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर या रिफ्लेक्शन?
सर रिफ्लेक्शन याद है। अगर कोई पॉइंट है, अगर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर बना दूं, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर बना दूं, जहां पे भी परपेंडिकुलर मीट करेगा उसको बोलते हैं फुट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ढूंढने का मैंने क्वेश्चन करवाया कि पहले कभी, फर्स्ट लेक्चर ऑफ माइन, ओके। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का एक फॉर्मूला भी करवाया होगा, यूज नहीं किया शायद, बट फॉर्मूला, अगर ये पॉइंट अगर x1 y1 है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर अगर h कॉमा के है, फॉर्मूला विल बी लाइक दिस, h minus x1 by a equals to k minus y1 by b equals to minus of ax1 plus by1 plus c upon a square plus b square। ऐसा एक फॉर्मूला था। फिर सिमिलरली इसी का एक और चीज है, इमेज का भी फॉर्मूला था, इमेज या तो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का भी फॉर्मूला था, h minus x1 by a k minus y1 by b equals to minus 2 times ax1 plus by1 plus c upon a square plus b square। ये सब कुछ भी स्ट्रेट लाइंस में हो चुका है। इफ यू गाइस आर स्टिल नॉट अवेयर कि ये सब कुछ हो चुका है, इतने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं नाम के लिए, अभी प्रैक्टिस करना तुम्हारा काम है। अदर देन दिस, और जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जो पढ़े थे, ये था कि अगर कोई क्वाड्रिलैटरल या पेंटागन दे रखा है, इसका एरिया कैसे ढूंढते हैं, एरिया, एरिया ऑफ पेंटागन कैसे ढूंढेंगे, लैडर मेथड। लैडर मेथड, लैडर मेथड में क्या करते हैं, हाफ टाइम्स क्या लिखेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स टू 5 कोऑर्डिनेट्स एंड देन फर्स्ट रिपीटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट द x1 फर्स्ट y1 कोऑर्डिनेट। x2 y2 ऐसे करके कहां तक जाएंगे, x3 y3 x4 y4 x5 y5 पे रुक जाएंगे क्या, नहीं सर, एक और बार x1 y1 हमेशा फर्स्ट पॉइंट वापस से लिखना पड़ेगा। सो इसको सॉल्व करके हमें एरिया मिल जाएगा, ये भी एक किया था। इसके अलावा स्ट्रेट लाइंस पे दो और चीजें और भी पड़ी है, एक लोकस ऑफ ए पॉइंट पड़ा है, लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस ऑफ ए पॉइंट के साथ साथ एक शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन भी करा है, वो याद है क्या, यस सर। याद नहीं है तो आई जस्ट रिवाइज इट टुडे। ठीक है, जगह कंपेयर बोर्ड पे, पहले इसको लिख लो, किसी को लिखना है तो, डू यू गाइस वांट टू राइट दिस और स्किप इट अगेन, तो लिख लेते हैं वापस। हाँ चलेगा, हाँ बोलना। यहाँ पे निकाला मैंने सब पॉइंट्स पे, तो पीछे आंसर के हिसाब से बोल रहे हैं कि अगर f of x निकालने के बाद एवरी पॉइंट पे अगर वो बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इंटरवल से उसको बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसको इग्नोर ही कर देंगे, हाँ तो वो कंटीन्यूअस है। हाँ? हाँ देखो, अगर f of x अगर वो जो इंटरवल दिया है, दो वैल्यूज हैं f of x, वो a से इंटरवल में लाई कर रहे हैं, एक 3 मिला और एक 2 मिला, इट्स और 2 और 3 दोनों ये इंटरवल में लाई कर रहे हैं, तो इसको डिसकंटीन्यूअस बोल दिया है, डिसकंटीन्यूअस है। ओ यार, मैंने इसको दूसरे तरीके से बाद में समझाता हूँ, एक और तरीका है, f of x ही ढूंढ सकते हैं एक्चुअली, ढूंढ सकते हैं इसको, पता होगा वो, इसको अवैस कंपोजिट फंक्शन ढूंढना आता है क्या, fx दिया है तो f of x निकालना तेरे को, पर इसमें पीछे आंसर है कि दे शुड नॉट बिलोंग टू, ऐसा उनका एप्लीकेशन भी है। Let f of x be defined as the level 0 to 4 such that blah 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 number of points where f of x is continuously important in a points where it is belonging to the interval 3 and 2। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जरूर बताओ, हो गया तो दोनों क्लोज, 1 to 2 दोनों ओपन, 2 to 4 दोनों क्लोज। Answer. okay Sakshi, what about others, are you guys done writing?
So 1 second. ओके गायत्री लिखे नहीं लिख रही है क्यों? वो मैप में सब कुछ नहीं है। ठीक है, जितना वैसे भी आधा ही याद होता है। तो 60 कितना परसेंटेज आता है स्ट्रेट लाइंस जितना दिखा है? बहुत ही कम। इसको भी नहीं आता गायत्री को भी, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया और आज स्टार्ट किया उसने। तो भी तू एक्सेप्ट कर ले तो, और आज से कल से स्टार्ट कर दे। मतलब कुछ अपना जेई तो 2023 में है तो पोर्शन बदल गया तुम्हारा? इनके लिए मतलब मेरे लिए तो क्या ही हो गया। मैंने देखा। वाह, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स वैसे इतना बकवास चैप्टर है, बहुत सबसे बकवास चैप्टर वही है। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल वैसे भी आईआईटी में हार्डली कभी पूछते थे। ओ स्टैटिस्टिक्स तो मजेदार भी है, इजी था। हाँ इजी है, ग्रेट है। हाँ मैंने पीडीएफ फाइल देखा था, मैंने ऊपर से देखा तो मुझे सिमिलर सा ही लगा था सब कुछ। ओके 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 हाँ सर हो गया कॉपी करके। ओके। ओके एक कॉन्सेप्ट था जो पेंडिंग था बताना, तो पहले मैं वो कॉन्सेप्ट खत्म कर देता हूँ। तो सबसे पहले देयर इज समथिंग कॉल्ड एज शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन और ट्रांसलेशन। सर शिफ्टिंग हो Translation of गया, axis. रोटेशन बाकी था। यस यस एग्जैक्टली। और इसके साथ साथ रोटेशन ऑफ एक्सिस, रोटेशन ऑफ एक्सिस करके ये कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा while discussing I have realized that a few students in the last class have told that you did not know what this means. polar coordinates, polar coordinates ये क्या होता है ये नहीं पता है, बोला था। am I right? ओके पोलर कोऑर्डिनेट्स जो है हम लोग 11th स्टैंडर्ड में ज्यादातर फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज करेंगे, मैथमेटिक्स में बहुत ही रेयरली यूज करेंगे। 12th स्टैंडर्ड के एंडिंग में पोलर कोऑर्डिनेट्स मैथमेटिक्स में भी यूज करते हैं। नाउ बेसिकली गाइस पोलर कोऑर्डिनेट्स इट इज द फंडामेंटल। अभी देखो फॉर एग्जांपल तुम लोग एक जगह पे खड़े हो, somebody स्टैंडिंग है, तो तुम लोग रियल लाइफ सिनेरियो समझो। तुम लोग एक जगह पे खड़े हो और कहीं पे तुम्हारा घर है, कहीं पे घर है। ओके अभी you have to tell someone else, you have to tell another person, you have to tell another person कि घर कैसे जाना है, घर कैसे जाना है। and it is an empty plain field, it is an empty plain field and it is a very large field. how will you tell a person how to go in the shortest, मतलब कोई मतलब तुम लोग सोच सकते हो क्या? जस्ट अगर तुम लोग कहीं पे हो या फिर ऐसे सोचो कि एक फुटबॉल ग्राउंड है, एक फुटबॉल ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड में कहीं पे बॉल रखा है, कहीं पे बॉल रखा है एंड तुम लोगों को इंफॉर्मेशन चाहिए वेयर द बॉल इज। तो हाउ विल यू पास ऑन दैट इंफॉर्मेशन? फुटबॉल ग्राउंड में एक्यूरेटली बॉल किधर है ये कैसे बताओगे? जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ। दोस्त को बताना है बॉल किधर है तो कैसे बताओगे? by finding the coordinates of the उधर ball. करके दैट इज, हाँ दैट इज राइट। तो बेसिकली उधर मतलब रास्ता दिखा रहे हो, उधर अगर बोल दिया तो वो चलता चला जाएगा पागल की तरह, और बॉल को क्रॉस करके चला गया तो मतलब समझा क्या? सो ओनली डायरेक्शन इज एनफ। मतलब अगर मैं सिर्फ डायरेक्शन बोलूं तो काफी नहीं है। समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ? और कुछ बोल सकते हो क्या? कोई बता रहे ऑनलाइन स्टूडेंट्स? By finding the coordinates of the ball. हाँ सर सही कह रहे हैं। हाँ बोलो। देखो इसको ना मैथ्स में पुट करेंगे, इसको मैथ्स में दो तरीके से पुट कर सकते हैं। ऐसे ही मैथ्स जनरेट हुआ है। एक बंदे ने बोला उसका नाम है रेने डिस्कार्टिस।
व्हाट ही हैज सेड, इसीलिए डिस्कार्ड रखा है। तो व्हाट ही हैज सेड इज, एक लाइन बना लो, इस एक ग्राउंड के इसको एक्स एक्सिस करके बुलाते हैं, इस करके बुलाते हैं। बॉल को तक जाने के लिए तू ऐसे 10 मीटर ट्रेवल कर और ऐसे 5 मीटर ट्रेवल कर, तो पक्का बॉल मिल जाएगा। लॉन्ग कट शॉर्टकट की बात अलग है, बट फास्टेस्ट नहीं, मतलब एक्यूरेट तरीके से पिन पॉइंटली बॉल को बता तो सकते ही है। तो इसके चक्कर में पीपल हैव सेड ये तो बहुत ही फन तरीका है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन करके बोल दिया है। समझा क्या? सो वी नीड टू पैरामीटर्स टू डिसाइड दिस। ओके, डज एनीबडी हैव अ डाउट हियर? दैट इज राइट साक्षी। जैसे साक्षी और सार्थ ने, उन लोगों ने बोला कि यार लॉन्ग के शॉर्टकट अगर कोई पूछे तो क्या क्या डेटा गिवन होना चाहिए, व्हाट डेटा डू यू नीड टू पिन पॉइंटेडली फाइंड द बॉल? डिस्टेंस फ्रॉम, डिस्टेंस, सिर्फ डिस्टेंस देंगे तो एनफ है क्या? डू यू थिंक सिर्फ डिस्टेंस देने से बॉल एक्यूरेट पोजीशन मिल जाएगी? नो सर, अगर मैं बोलूं एग्जैक्टली 20 मीटर है तो पक्का बॉल मिल जाएगा क्या? लेकिन 20 मीटर कौन सी डायरेक्शन में जाएगा वो? तो और कौन सा इंफॉर्मेशन चाहिए? एंगल अगर बोले 20 मीटर 30 डिग्री एंगल पे जाओ तो पक्का बॉल मिल जाएगा। तो इस तरीके के अंदाज को हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। समझे क्या? अभी बेसिकली पोलर कोऑर्डिनेट्स और एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट में ना कुछ रिलेशन है, पोलर कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट। तो तुम लोग दोनों रिलेशंस हम लोग सोचते हैं, तुम लोग जरूर कर सकते हो। अगर कोई पॉइंट है पोलर कोऑर्डिनेट में, एक आर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और ये एंगल थीटा गिवन रहता है, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में क्या गिवन रहता है? एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट गिवन रहता है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट गिवन रहता है। अच्छा, तो हम लोग कोई रिलेशन ढूंढ सकते हो क्या? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और आर और थीटा में, इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या? तुम लोग सोच सकते हो रिलेशन। अगर ये दोनों को सुपर इम्पोज कर दूं, दोनों को सुपर इम्पोज कर दूं मतलब यहाँ पे कौन सा एक्स रहेगा, कौन सा वाई रहेगा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज एक्स, तो tan थीटा हो जाएगा। दिस इज वाई। यस जरूर ट्राई टू जनरेट रिलेशंस, एक्स वाई आर थीटा, कोई भी रिलेशन जो तुम्हारे मन में आ रहा है। सो tan थीटा sin थीटा tan थीटा जरूर, tan थीटा कितना होगा? y by x। 100% करेक्ट, tan थीटा इज 100% y by x, दिस इज ए रिलेशन। तो y और x गिवन है तो थीटा ढूंढ सकते हो। अच्छा, और कोई थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्या यहाँ पे? पाइथागोरस के अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए? r² = y² + x²। x square plus y square, दिस इज ऑल्सो परफेक्टली करेक्ट रिलेशन। अच्छा, और भी तुम लोगों ने फिजिक्स या केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये r cos थीटा होता है x कॉम्पोनेंट, ये जानते हो ना? यस सर। तो यहाँ पे x का वैल्यू होगा r इंटू कॉस थीटा, और y का वैल्यू क्या होगा? r इंटू साइन थीटा। So these are r and theta are called as polar coordinates, and this is a relation between polar coordinates and x, y. ये लॉजिक तुम्हें समझ में आना चाहिए। फिजिक्स में तो यही मान के चलते कि सबको पता ही है एक्स इज आर कॉस थीटा। तुम लोगों को कहीं पे एनकाउंटर होगा तो कंफ्यूज मत हो, हम लोग मैथमेटिक्स पे 12th स्टैंडर्ड में ज्यादा यूज करेंगे। एक्चुअली हम लोग ना 12th स्टैंडर्ड में अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी कभी आर थीटा से क्वेश्चन सॉल्व जल्दी होता है, कभी कभी एक्स वाई से जल्दी सॉल्व होता है। अभी स्ट्रेट लाइंस चैप्टर पूरा एक्स वाई के ऊपर ही है, ठीक है? ओके, नाउ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कॉन्सेप्ट, आई होप यू गाइस रिमेंबर। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन मतलब एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, अगर कोई पॉइंट है P x, y, जिसको हम लोग ओल्ड कोऑर्डिनेट्स करके बुलाएंगे। अगर हम ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया मतलब पूरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के सिस्टम को ही हमने शिफ्ट कर दिया, पूरे सिस्टम को शिफ्ट कर दिया, तो ये जो पॉइंट है उसका, वो पॉइंट का रेफरेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी नया ओरिजिन इधर है, मतलब इसके हिसाब से भी इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई रहेंगे क्या? नहीं ना,
समझ आ रहा है क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ सर। ओके, तो अगर न्यू कोऑर्डिनेट्स कैपिटल एक्स कैपिटल वाई हुए, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई हुए, तो व्हाट वाज द रिलेशन? कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एच। No, x minus h and capital Y is equals to y minus k. This was the concept of shifting of origin और इसके ऊपर थोड़े questions भी करवाए थे जो वापस से रिवाइज कर लो। Okay, rotation of the axis, rotation of the axis. तो axes are rotated by an angle of theta in anti-clockwise direction, okay, and small x small y are old coordinates and capital X capital Y are new coordinates. तो पहले मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं, फिर उसके बाद फॉर्मूला लिखता हूं। तो डायग्राम बनाने के लिए अभी स्मॉल एक्स स्मॉल वाई आर आवर ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, मतलब कोई पॉइंट पी है, पॉइंट पी या बॉल या जो भी है वो वही है। अभी हमने क्या किया, एक्सिस प्लूरल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को रोटेट कर दिया बाय एन एंगल ऑफ थीटा, मतलब इसको हमने थीटा एंगल रोटेट कर दिया, हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को थीटा एंगल रोटेट कर दिया। तो ये हो जाएगा ना अपना नया एक्सिस, नया एक्स एक्सिस, नया वाई एक्सिस, और ये एंगल थीटा बोल रहे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स वंस अगेन न्यू एक्सिस के अबाउट चेंज हो जाएंगे ना, कि न्यू एक्स एक्सिस के अबाउट एक्स एक्सिस कुछ और हो जाएगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना एवरीबॉडी? नहीं? देखना, कोई पॉइंट है 2,3, तो 2 क्या तरीका है, 2 मतलब ऐसे 2 यूनिट जाऊंगा, और 3 मतलब ऐसे 1 2 3 हाइट पे जाऊंगा, ऐसे 2 3। अच्छा, 2 ओरिजिन से जाके एक्स एक्सिस पे राइट से जाएगी, मतलब 2 ऐसे जाएंगे 3 ऐसे आएंगे। अभी मैं कह रहा हूं यार एक्स एक्सिस बदल गया, ये हो गया अपना, ये अपना नया एक्स एक्सिस है, तो ये पॉइंट को जाना है, तो डू यू थिंक वापस से 2 ही जाऊंगा? नहीं, अभी इस न्यू एक्स एक्सिस पे ट्रेवल कर रही हो, तो डू यू थिंक, मतलब सिर्फ ब्लैक लाइन देख यहाँ पे, और पॉइंट उधर ही है, चेंज हो जाएगा। ऑफ कोर्स, हाँ, थैंक यू फॉर ऑफ कोर्स, पहले इधर नहीं क्यों नहीं समझा, तो चेंज हो जाएगा, तो वही वो चेंज को ही नए वाले नए जो चेंज जो चीज है उसको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, यहाँ पे भी चेंज हो गया, चेंज को ही कैपिटल एक्स कैपिटल वाई बुला रहे हैं। साथ तुझे समझ आ रहा है ना क्या है? ओके, तो इसके लिए ना एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला डिराइव नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ, बिकॉज आगे जाके हम लोग लेटर वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला ओनली, देयर आर इजियर मेथड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फिलहाल के लिए जस्ट फॉर्मूला है, राइट इट डाउन, जस्ट राइट इट।
हेलो हेलो गाइस, कैन यू हियर मी? Yes, sir. हाँ, यहाँ का वाईफाई डाउन हो गया तो आई गॉट डिस्कनेक्टेड. ओके, सॉरी. तो तुम लोगों ने कहाँ तक लिखा या लिख लिया? ये लिखने के बाद डिस्कनेक्ट हो गया कि उसके पहले? थैंक यू फॉर स्टूडेंट्स योर टेक्स्ट मी. Sir, लिखना बाकी है. हाँ, लिखना बाकी है. श्योर, आई विल वेट. तो बेसिकली थीटा रोटेट किया तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में रिलेशन, रोटेशन ऑफ द एक्सिस. हो गया क्या लिख के एवरीबॉडी? Done, sir. Sir, you are at which center? I am at Andheri center. और कोई अंधेरी का स्टूडेंट है क्या जो ऑनलाइन अटेंड कर रहा है? तुम लोग जानते हो क्या कोई और अंधेरी का है इंडिगो में? नहीं. हाँ, साथ तो पर्पल में अटेंड कर रहा था. और एक लड़की थी साथ की फ्रेंड. हाँ हाँ हाँ, ओ इशिता. इशिता भी है इंडिगो में है क्या? ओके. वो तो बॉम्बे बेंगलुरु में भी कंफ्यूज हुआ है, कभी बेंगलुरु में रहती है कहीं. ओके, हो गया लिख के. सर, व्हेन डू यू हैव ऑफलाइन लेक्चर्स एट भाटिया? आई हैव नो आइडिया. टाइम टेबल वगैरह बनाता मैं नहीं बनाता साक्षी, तो चलेगा. हो गया क्या गाइस? Sir, done. रुको और कि हाँ बोल हो गया बोल रहे हो? Done, done. क्या नहीं बोल रहे हो? हो गया sir. हो गया. ओके, चलेगा. राइट डाउन. एक क्वेश्चन करना. इफ द एक्सिस if the axes are rotated, if the axes are rotated, if the axes are rotated by an angle of 30 degrees, if the axes are rotated by an angle of 30 degrees in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction, क्या लिख नहीं रही हो क्या? लिखना क्या? डिक्टेट कर तो लिख नहीं रहे हो क्या? नहीं, एक्सप्लेन नहीं, क्वेश्चन ही डिक्टेट कर रहा हूँ. इफ द एक्सिस आर रोटेटेड, इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिख रहा हूँ बस, लेजी. Okay, if the axes are rotated by an angle of 30 degrees in anti-clockwise direction, then find the coordinates. Then find the coordinates of the point. Then find the coordinates of the point 4, minus 6 root 3. Then find the coordinates of the point 4, minus 6 root 3 with respect to the new system. Then find the coordinates of the point 4, minus 6 root 3 with respect to the new system.
with respect to the new system. Formulae are on the board. एंगल तो ऑफ कोर्स थीटा ही है, तो थीटा गिवन है, और 4 माइनस 6√3 अपने ओल्ड कोऑर्डिनेट से कि न्यू कोऑर्डिनेट से? ओल्ड कोऑर्डिनेट से। मतलब स्मॉल एक्स का वैल्यू 4 है और स्मॉल वाई का वैल्यू -6√3 है, और पूछा क्या है? न्यू कोऑर्डिनेट्स पूछा है। मतलब हमें कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई ढूंढना है। अभी ये फॉर्मूला लिखो और सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करो। Formula is on the board. लास्ट क्लास में ज्यादातर क्वेश्चन ही किए थे, कल के क्लास में किसी का मिस हो गया तो नथिंग टू वरी। Anybody with the answer? Krish, you are right. Siddharth, you are wrong. Yes. Good one, Krish. तुम्हारे क्लास में क्रिश और सिद्धार्थ सबसे एक्टिव है क्या? तू क्यों नहीं है? You can tell the answer ना? No. चेक कर क्या कैलकुलेशन मिस्टेक कर रही है, बताओ। कैपिटल एक्स बता। हाँ, कैपिटल एक्स इक्वल्स टू एक्स कॉस थीटा, तो एक्स मतलब 4 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना होगा? कॉस 30 डिग्रीज। हाँ क्या तू यार कॉस 30 डिग्रीज रॉन्ग कर रही है। प्लस आगे बढ़ो। आई थिंक सिद्धार्थ ऑल्सो मेड द सेम मिस्टेक। सिद्धार्थ एक्स कोऑर्डिनेट गलत है, वाई कोऑर्डिनेट करेक्ट है। x into cos 30 plus y is -6√3 into sin 30। सिंप्लीफाई करो इसको जरा। दैट इज करेक्ट साक्षी पवार। ये बोर्ड क्लैरिटी से दिख रहा है कि और थोड़ा क्लोज करना है कैमरा को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स नहीं सर, विजिबल है। ओके। कितना आ रहा है? √3 की -√3? -√3। -√3। तो न्यू एक्स कोऑर्डिनेट इज -√3। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के वाई कोऑर्डिनेट भी ढूंढो गाइस, एक्यूरेटली करो। ओ, और एक चीज भी नहीं पता था ना तुम लोगों को, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ ए लाइन करके।
डजेंट मैटर वॉट एवर बी द केस, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन या तो आज करेंगे या तो नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। या बता वाई, वाई बताना, माइनस ऑफ -4 इंटू कितना, sin 30 ना। जल्दी करो सार्थ एंड एवरीबॉडी एल्स। Yes. So today you revised all the concepts from this chapter na? Yes, I tried to revise all of them, but there are millions of questions here, साक्षी। उनमें से वो questions तो तुम लोगों को practice करना जरूरी है। Doubts करेंगे तो और ज्यादा concepts clear होंगे। मैंने तो बस fundamental concepts ही revise किए। जैसे कि लास्ट क्लास में थोड़े टाइम पास क्वेश्चंस किए थे कि एक विलेज से पानी लेके जाना है, दूसरी जगह जाना है, शॉर्टेस्ट तरीका क्या होगा, ऐसे करके सिनेरियो कुछ कुछ किए थे। आई डोंट नो बाकी लोगों को याद है कि नहीं, बट सर वैसे टाइप के क्वेश्चंस और दो ना, वो थोड़े इंटरेस्टिंग है ना। तो ऐसे तो बहुत सारे है यार, तो ऐसे लेकिन क्लास में यही करते रहेंगे कि कॉन्सेप्ट्स करेंगे आगे। तो ऐसे क्वेश्चंस मतलब करने, मतलब हर क्लास में एक क्वेश्चन कर सकते हैं बस। ये हो गया क्या? आंसर क्या आ रहा है? वाई कोऑर्डिनेट ऑनलाइन स्टूडेंट्स आगे सर -11 आएगा। ओके बस तुम लोग इतना याद रखो, एक्सिस है, रोटेटेड है, एक ही क्वेश्चन में एक्सिस आया, रोटेटेड भी आ गया, तो बस ये फॉर्मूले याद करो, ठीक है। और एक्सिस और शिफ्टेड अगर आए तो दूसरा वाला x इक्वल टू x माइनस h वाला, ये दो सेट ऑफ फॉर्मूले है एक्सिस को मूव करने वाले, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स है। ओके थीटा नहीं दिया रहेगा तो सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, थीटा तो चाहिए चाहिए। उल्टा ये बोल सकते हैं कि थीटा ढूंढो, अगर स्मॉल एक्स वाई ये है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, मतलब सब दे दिया, न्यू और ओल्ड दोनों दे दिया, और फिर थीटा ढूंढने के लिए बोले, तो समझिए ना क्या करना है, मतलब उसी इक्वेशन में पुट करना है। ओके अदर देन दिस, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज, वी कैन राइट डाउन द हेडिंग, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज एंगुलर बाइसेक्टर्स। Next concept is angular bisectors. Angular bisectors, that is the concept. Okay, we'll start with the question directly, and then question karte karte we'll realize different ways, or we'll evolve different ways to solve it. Okay, write down the question, angular bisectors. Question likhna, find the equation, find the equation of angular bisectors, find the equation of angular bisectors, find the equation of angular bisectors of the line, find the equation of angular bisectors of the line 3x plus 4y minus 5 equals to 0, 3x plus 4y minus 5 equals to 0, and 5x minus 12y is equals to 0, and 5x minus 12y is equals to 0. Find the equation of angular bisectors of these two equations. But this is only the question. After 1 minute I will discuss what to do, what can we do. After 2 minutes at least, तो तुम लोग 2 मिनट तो सोचो। नहीं एनसीईआरटी नहीं, ऐसे मेरे घर में 100 बुक है, सारे पढ़ लोगी क्या? पहले एसएलओ नहीं तो कंप्लीट कर।
वैसा है। Okay. Sir, coordinates are new or old? How do we know? साक्षी वो language of the question से पता चलेगा. Find the new coordinates after rotating. Find the coordinates before rotating. Just understand the English before, after, and all. Okay. सबसे पहले equation का meaning समझाओ. One concept for this question. Sure, Siddharth. I'll just discuss with you in a minute. Before that, बाइसेक्टर मतलब समझ में आता है क्या? बाइसेक्ट मतलब हाँ आधे में काटना. बाइसेक्टर मतलब एंग किसको काट रहा है? एंगुलर मतलब एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है. तो यहाँ पे दो लाइन है. दो लाइन के बीच का कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? सर tan थीटा. ये एंगल जरूर सिद्धार्थ एक सेकंड डिस्कस करता हूँ. ये एंगल की बात कर रहे हैं. बस ये एक ही एंगल है कि और एक कोई एंगल है? सर एक और है. एक और भी हो सकता है. व्हाट अबाउट दिस लेफ्ट वाला? सर वो वर्टिकली अपोजिट लेफ्ट वाला राइट वाला सेम ही है ना? ओके. अभी हमें कौन सा लाइन ढूंढना है? हमें एक ऐसा लाइन ढूंढना है जो इसको बाइसेक्ट करे. मतलब एक एग्जैक्टली बीचों बीच होना चाहिए ये लाइन. एग्जैक्टली बीचों बीच. ओके. आंसर एक ही आंसर रहेगा कि दो आंसर्स रहेंगे इस क्वेश्चन के? सर दो आंसर रहेगा. दो एक जो आंसर उसके रहेंगे. एक परपेंडिकुलर रहा उसका ये लाइन और दूसरा कौन सा? सर वो लाइन के परपेंडिकुलर. करेक्ट. दो लाइन. तो ये दो लाइंस हमें ढूंढना है. क्वेश्चन ये है कि हमें ये दो लाइंस ढूंढना है. तो तुम लोग एक मिनट और सोचो. मुझे आई डोंट नीड द आंसर. आई जस्ट नीड टू नो द सॉल्यूशन या एल्गोरिथम. क्या प्रोसेस, क्या थॉट प्रोसेस रहना चाहिए तुम्हारे लिए कि ये ढूंढना है? जस्ट टू गिव यू स्टार्ट ये है कि ये दोनों लाइंस के इक्वेशन ढूंढने हैं. हमें ढूंढना है लाइन का इक्वेशन. लाइन का इक्वेशन ढूंढना है. लाइन का इक्वेशन मतलब इमीडिएटली थॉट प्रोसेस ऐसे चलना चाहिए कि लाइन का इक्वेशन. तो लाइन के इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिए? इक्वेशन ऑफ ए लाइन ढूंढना है. इक्वेशन ऑफ ए लाइन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? वो चीजें क्या तुम लोग ढूंढ सकते हो क्या? एक और मिनट सोचो. 60 वेदिका गायत्री सोचो. एक मिनट और. आई वांट अदर्स आल्सो टू गिव इट अ थॉट प्रोसेस कि हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन ढूंढना है. तो किस पे टारगेट करना है लाइन के इक्वेशन के लिए? एक मिनट सोचो. आई विल जस्ट गेट ए मार्क. और दूं और दूं या स्लोप करेक्ट है गायत्री. स्लोप चाहिए. डिस्कस करूं गाइस या शुड आई वेट? साक्षी पवार, दैट इज करेक्ट. कैन यू जस्ट एलॉबरेट दैट? Uh, 17, 18. That is right, साक्षी पवार. थोड़ा और अच्छे से एक्सप्रेसिव बनना साक्षी. और थोड़ा सा क्लैरिटी से बताना. अनम्यूट करके बताना 2 मिनट के बाद. सिद्धार्थ बता. Sir, we can find the angle between the two lines by using tan theta formula. Okay, And just a once minute. we have got Just a that- minute. Just a minute. तो what Siddharth is doing is first ये कह रहा है कि दो गिवन लाइंस के बीच का ही एंगल ढूंढ रहा है. तो दो गिवन लाइंस, ये जो दो गिवन लाइंस है उन दोनों गिवन लाइंस के बीच का एंगल ढूंढना है अगर, तो दो लाइंस के बीच का एंगल कैसे ढूंढेंगे? हाउ डू वी फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस? We can find the slope and then we will find the using tan theta. यस. एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए
मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 करके एक फॉर्मूला होता है। उसके लिए हमें स्लोप 1 और स्लोप 2 पता होना चाहिए। स्लोप 1 कैसे ढूंढे? स्लोप 1 फर्स्ट लाइन का स्लोप कितना होगा? सर माइनस ए बाय -3/5 बी। बट दैट इज करेक्ट, माइनस ए बाई बी। तो इसका -3/4 है, इसका 5/12 है, तो tan थीटा इक्वल टू करके कुछ तो आ जाएगा। ओके, हाइपोथेटिकली लेट मी अज्यूम सिद्धार्थ दैट वी हैव फाउंड आउट, मान लिया कि इसका वैल्यू ढूंढ लिया। अभी उसने मेहनत करके दोनों लाइंस के बीच का एंगल ढूंढ लिया, फिर आगे क्या करूं सिद्धार्थ? Sir, we have to find the angular bisector, so we will just divide the angle by 2. ओ एक सेकेंड, बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। अब इसको सॉल्व किया और मुझे मान लो tan थीटा आया 53/75, ये आया tan थीटा। तो एंगल बाई 2 करना मतलब ऐसे थोड़ी है कि, प्रॉब्लम समझ आ रहा है क्या सिद्धार्थ? Yes, sir. बोलना मतलब इंटेंशन करेक्ट है। वो ये कह रहा है कि ये एंगल थीटा को मैं आधा कर दूंगा, थीटा बाई 2 मिलेगा। अगर मान ले थीटा बाई 2 मिल गया सिद्धार्थ, फिर क्या इंटेंशन है? Sir, once we get the tan theta, we can find it using slope point form also. Oh, just there's a lot of huge mistake which you're doing. जो स्लोप इक्वल टू tan थीटा है, जो स्लोप इक्वल टू tan थीटा है, उसमें ये थीटा जो है एक्स एक्सिस से एंगल है बाबा। ये थीटा ढूंढ के इसका आधा कर देगा और गिवन लाइन का स्लोप tan थीटा बाई 2 नहीं बोल सकता। समझा क्या? Yes, sir. दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। ओके, चलेगा, नॉट ए सक्सेसफुल मेथड मानता हूं इसको। ओके, एनी अदर थॉट प्रोसेस, एनी अदर? हमें ढूंढना क्या है गाइस, समझो, हमें एंगुलर बाइसेक्टर ढूंढना है। टास्क को ये, अभी तक मैंने सॉल्यूशन नहीं बताया। अच्छा, मैं देखो, मैं एक कोई किसी और को कोई भी थॉट प्रोसेस देना है क्या? एनी थॉट प्रोसेस, कोई भी दिमाग में आ रहा हो? अच्छा, I'll start giving you small hints, तो तुम लोग just complete the fill in the blanks. लाइन का इक्वेशन चाहिए। लाइन के इक्वेशन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? पॉइंट, पॉइंट और Slope. पॉइंट एंड स्लोप। अग्रीड, पॉइंट एंड स्लोप चाहिए। पॉइंट, कौन सा पॉइंट ढूंढ सकता हूँ यहाँ पे? सर वो सॉल्व करके Point दोनों of इक्वेशन को। intersection. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ सकता हूँ। यस, आई कैन फाइंड। ठीक है, यस करके लिख रहा हूँ जस्ट फॉर माई क्लैरिटी। हाउ शुड आई फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? Simultaneously equating. Simultaneously solving. Should I elaborate or leave it here? Simultaneously solving. ठीक है, पॉइंट तो हमें मिल गया 100%। और क्या चाहिए? स्लोप। स्लोप m मान लेते हैं, स्लोप m मान लेते हैं। तो ये जो लाइन है इसका स्लोप m मान लेते हैं और m हमें ढूंढना है। तो अभी यहाँ पे m, और ये फर्स्ट लाइन का स्लोप है -3/4, दूसरे लाइन का स्लोप है 5/12। तो क्या करूं इन तीनों स्लोप्स का? सर दोनों स्लोप को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो m मिलेगा। एब्सोल्युटली गलत, कभी ऐसे नहीं होता। एंगल्स के लिए होता है, स्लोप्स के लिए ऐसे नहीं होता। तो अभी यहाँ पे ये लाइन, ये एंगुलर बाइसेक्टर का स्लोप m है, एक लाइन का स्लोप -3/4 है और एक लाइन का स्लोप 5/12 है। क्या चीज सेम है यहाँ पे? क्या चीज सेम है? सर दोनों के बीच का Angle. एंगल। ये एंगल और ये एंगल सेम है क्या? हाँ सर। Yes, sir. करेक्ट, सेम है। अच्छा, तो ये अगर एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा हो रहा होगा। तो tan थीटा और tan थीटा सेम रहेगा क्या? हाँ सर। तो ओके, फर्स्ट वाले के लिए tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, सेकंड वाले में tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? फर्स्ट वाले में tan थीटा रहेगा m1 माइनस m2, मतलब -3/4 माइनस m अपॉन 1 प्लस -3/4 इंटू m। दिस शुड बी सेम एज व्हाट? हाँ, M 5/12 माइनस m अपॉन 1 प्लस 5/12 इंटू m। मॉड्यूलस वाले क्वेश्चंस कैसे करेंगे? मॉड्यूलस हटा के प्लस माइनस लगा सकते हैं, वो पता है क्या? क्या स्क्वेयर करते हो तुम लोग Sir, मॉड्यूलस वो के m क्वेश्चंस में? minus 5/12 होना चाहिए ना? क्या क्या? Right hand side में m minus 5/12 होनी चाहिए ना? m माइनस 5/12 भी चलेगा, 5/12 माइनस m भी चलेगा, मॉड्यूलस के अंदर है। Okay, sir. जैसे कि ये क्वेश्चन को कैसे करते हो, mod x इक्वल टू mod ऑफ 2x प्लस 3, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो?
सर प्लस माइनस करके प्लस माइनस is equal करके to plus प्लस माइनस minus 2x मतलब plus एक 3. बार x इक्वल्स टू प्लस 2x माइनस 3 लेंगे 2x प्लस 3 लेंगे और एक बार x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x प्लस 3 लेंगे। सेम लॉजिक यहाँ पे भी, मॉड्यूलस हटाओ, एक बार प्लस लो और एक बार माइनस लो। प्लस के साथ एक आंसर आएगा, माइनस के साथ एक और आंसर आएगा, तो मतलब दो वैल्यूज ऑफ m आएंगे। दो वैल्यूज ऑफ m आना चाहिए कि एक ही आना चाहिए? सर दो आना चाहिए दो आना चाहिए। क्यों दो आना चाहिए? सर, क्योंकि दो एंगुलर दो एंगुलर बाइसेक्टर से तो ये दोनों m के वैल्यूज मिल गए। अगर दोनों m के वैल्यूज मिल गए और ये पॉइंट भी ढूंढ लिया तुम लोगों ने, तो फिर क्या करेंगे लाइन की एंगुलर बाइसेक्टर के लिए? फिर Slope point form. स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस minus x1। ये बस मेथड है, नॉट द ऑप्टिमाइज्ड मेथड, बट दिस इज व्हाट अ स्टूडेंट हैज टू थिंक। लाइन का इक्वेशन ढूंढना है तो पॉइंट पे टारगेट किया, पॉइंट मिलेगा बाय सॉल्विंग, और स्लोप ढूंढा। ओके, ये मेथड को लिखना है क्या तुम लोगों को? हाँ सर लिख लेते हैं। लिखो, यू डोंट नीड टू सॉल्व इट, आई टेल यू एन अनदर मेथड टू सॉल्व इट। पहले इसको लिख लो, दिस इज व्हाट तुम्हारा थॉट प्रोसेस तो चलना चाहिए ऐसा। इसको मेथड 1 करके लिख लो, मेथड 1। आई टेल यू एन अनदर मेथड व्हिच इज मच फास्टर। यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट नहीं है ना कहीं पे? हाँ, अरे वो यूएसबी वाला नहीं है, मतलब दोनों साइड वो सी वाला है। लगा नहीं है ना मेरा। अच्छा, कंडीशंस अप्लाइड है तो। कि तेरे पास, अच्छा फोन टू फोन चार्ज हो जाएगा बोल रहे क्या? नहीं नहीं, यहाँ लगाऊंगा, तेरा फोन डिस्चार्ज क्यों करूं? पक्का? देखते कितना फास्ट होगा वो। थोड़ी देर के बाद फिर मेरा ज्यादा चार्ज हो जाएगा तो फिर ऑपोजिट फ्लो होता है क्या? नहीं, ऐसे फोन को कैसे पता कि किससे कौन सा कर रहा है? तेरे फोन का कवर मस्त है, तेरे फोन का कहाँ से लिया? अच्छा, वो ऑफलाइन। In the first equation, we do minus a by b for the slope. Second one is in minus 5. सेकंड वाले में भी -5/-12, सॉरी -5/-12, Okay. सिर्फ 5/12 आने ना। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया क्या लिख के? नो सर। ओके, जस्ट मेथड पूरा सॉल्व मत करो, एल्गोरिथम लिखो। लाइक यू अंडरस्टैंड एल्गोरिथम? तुम लोग कंप्यूटर साइंस, लाइक एल्गोरिथम मतलब प्रोसीजर। This method 1 is a backup option. Method 2 is a better option, which will do it now. हाँ, ये बहुत हार्ड जाएगा इसको सॉल्व करके, बट इतना हार्ड ना कॉमन है एक्चुअली स्ट्रेट लाइंस में, तो इतना लेवल कॉमन ही है। स्ट्रेट लाइंस में मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत ही लेंदी सम्स आते हैं एग्जाम में, तो तुम लोगों को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। लाइक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 15-20 सेकंड में करना है, because that is going to be only part of a bigger question. सिर्फ point of intersection तो कभी नहीं पूछेंगे, और एक क्वेश्चन करने के लिए 3 मिनट ही है, तो एसएलओ नहीं करो यार, पहले फॉर्मूले मतलब अच्छे से फेमिलियर हो जाओगे, और उसमें एक ही फॉर्मूले के ऊपर 15-20 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो डिफरेंट एप्लीकेशंस आ जाएंगे।
तो नेक्स्ट क्लास में होमवर्क पूरा डिस्कस कर सकते हो क्या, जितना मैं देने वाला हूँ? खत्म करने के लिए क्या है, मेरा काम तो बस फॉर्मूले बता दूंगा और बोल दूंगा खत्म हो गया, तो उसमें क्या मजा। ओके लिखे सर, अदर्स? वन सेकेंड। ओके क्रिश। सुजल नायक, आर यू देयर? तेरे रोल नंबर में 1572 क्या है? 15 क्या है, 7 क्या है? Yesterday's homework is left, साक्षी पवार। हाँ तो करना चाहिए था yesterday। क्लास के बाद सो गए थे क्या? सडन। Okay. Nihar is back. Is your laptop good now, Nihar? Okay, साक्षी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इसी लॉजिक को दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट ओके। तो मैं सबसे पहले थोड़े से दो तीन चीजें बहुत ही सिंपल से है, बट स्टिल कंफर्मेशन के लिए मुझे पूछना है। सबसे पहले कोई लाइन है, उस लाइन के ऊपर लाइन का इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, तो व्हाट डज इट मीन? मतलब व्हाट इज x, व्हाट इज y? x क्या है, y क्या है, लाइन का इक्वेशन का मतलब क्या है? जस्ट x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, मतलब इस पे कोई भी पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल 1,2, तो x1 और y2 रहेगा तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली 2,1, 4,-1, ऐसे हजारों पॉइंट्स है, 7,-4, इनफैक्ट इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स है। तो लाइन का इक्वेशन मतलब इसके ऊपर हर पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अच्छा, तो दो इक्वेशन ऑफ द लाइन से और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना है, तो हम लोग ऐसा पॉइंट ढूंढ रहे हैं जो पहले को भी सेटिस्फाई करे, दूसरे को भी सेटिस्फाई करे, इसीलिए हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। इतना समझ आ रहा है ना? ओके, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट लाइन इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, या स्टाइलिशली वी विल कॉल इट एज लोकस ऑफ पॉइंट्स। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज जस्ट अ लोकस ऑफ पॉइंट्स satisfying this condition. Okay, next thing which I want you guys to remember is, अगर एक और फॉर्मूला यूज जो करने वाले हम लोग, x1 y1 एक पॉइंट है और ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एक लाइन है, तो इस पॉइंट से इस लाइन पे हम लोग परपेंडिकुलर बना सकते हैं, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला, ax plus by plus c divided by under root of a square plus b square. That is right, thanks a lot. Modulus of ax1 plus by1 plus c divided by root of a square plus b square. This is the formula of perpendicular distance. Okay, now these two concepts which I just told, every point on this line will satisfy this equation and this perpendicular distance का formula. ये दोनों formula use करके मैं next question यही question method 2 solve कर रहा हूँ। अभी दो लाइन के इक्वेशंस दे रखे, एक है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, एक है 5x माइनस 12y इक्वल टू 0। हम एक ढूंढना क्या है इस क्वेश्चन में? ढूंढना क्या है? यस, इस क्वेश्चन में हमें ढूंढना है इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर। इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर मतलब क्या ढूंढना है? इसके ऊपर कोई भी पॉइंट x, y है, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट x, y है, वो कौन से रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? ये समझ आ रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूँ? इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर मतलब ये ब्लैक लाइन का इक्वेशन ढूंढना है, ये ब्लैक लाइन का इक्वेशन ढूंढना है, मतलब इक्वेशन कैसे आएगा? कुछ तो x कुछ तो y आएगा, तो जिसमें xy क्या है? xy है एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, ठीक है। अच्छा, नाउ देखो, स्लोली आई एम फाइनली डेवलपिंग द आंसर। अगर कोई भी पॉइंट ऑन दिस एंगल बाइसेक्टर x, y अगर मान लेंगे, तो गाइस थोड़ा सा सोचो, ये एंगल थीटा सेम एंगल है, तो कहने से x, y से पहले पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस और x, y पे दूसरे पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहेंगे क्या?
will these two perpendicular distances be same? Can anybody argue? Anybody in the class? Will both these perpendicular distances, will they be same or Sir, same. same? क्यों? Sir, because we can find the tan theta and both the angles are equal, then we can equate it. That's right, some girls voice. SAS root. That's right, Sakshi. देखो ये ट्रायंगल में क्या है रिलेशन, कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या? कुछ सिमेट्री है क्या? एंगल थीटा सेम है और कुछ सेम है क्या? 90 Sir, वो डिग्री जो इसमें भी है, X इसमें भी और 90 डिग्री है, point है, वो भी 90 same डिग्री भी सेम है। और कोई साइड कॉमन है क्या? बीच का साइड तो कॉमन है ही, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे ना। दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होंगे। ये फॉलो कर रहे हो क्या एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, नाउ फाइनली एंगल बाइसेक्टर का आंसर होगा ऐसा पॉइंट x, y जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले लाइन से और जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूसरे लाइन से इक्वल होना चाहिए, मतलब x, y का पहले लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा मॉड्यूलस ऑफ 3x plus 4y minus 5 divided by root of 3 square plus 4 square. That should be same as what? Can you complete the rest? Right hand side plus 0 divided by under root of 5 square plus 12 square. That's it. This is only the answer. दो आंसर्स है क्या कि एक ही आंसर है? ये एक ही है सर। एक ही क्यों? दो नहीं दिख रहे क्या यहाँ पे? यस सर, दो है। दो है, कैसे दो है? एक से सर दो क्योंकि कैसे? दो एक्स वाई के पॉइंट्स आ हाँ, रहे हैं। मॉड Sir, हटा it देंगे will तो be एक the बार प्लस same लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। सो दीज आर द टू आंसर्स, यही आंसर है। दिस इज द फास्टेस्ट वे। इस तरीके में इसमें क्या है, हमने पॉइंट ढूंढना स्किप कर दिया, स्लोप ढूंढना भी स्किप कर दिया, सीधा लाइन का ही इक्वेशन ढूंढ लिया एक्स वाई के टर्म्स में। ओके, अभी इसको सारांश बता, इसका मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एंगुलर बाइसेक्टर और आई कैन राइट इट लाइक दिस, इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ, अभी दो लाइंस जनरलाइज करना है तो एक लाइन को लूंगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और एक को लूंगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों लाइंस लिए, अगर इन दोनों लाइंस का एंगुलर बाइसेक्टर का क्या होगा फॉर्मूला? इज, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द फॉर्मूला? मॉड्यूलस ऑफ, मतलब सेम तरीका, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन रूट ऑफ स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस करके लगा दिया, प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, यस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स। फॉर्मूला देखने में खतरनाक सा लग रहा है बट है कुछ नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्मूले दोनों। ठीक है, पहले इसको मेथड 2 करके लिख लो, एक क्वेश्चन ऑफिशियली दूंगा जो तुम लोग सॉल्व करके आंसर बताओ। Sir, the triangles are similar, वो हमें prove नहीं करना है। could you just repeat it? वो triangle similar है, वो prove नहीं करना है। हाँ, प्रूफ किया हमने दिमाग में। नहीं, मतलब ऐसा पेपर में से हमको प्रूफ नहीं चाहिए। ओ, पेपर में तो हमें सीधा इक्वेशन ढूंढने के लिए बोलते हैं, तो इक्वेशन ढूंढने से मतलब है। ठीक है क्या? अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो यू कैन प्रूव इट, बट सब्जेक्टिव नहीं है ना, ऑब्जेक्टिव है। Angular bisectors, this is the toughest part of straight lines, but still digest करो। एंगुलर बाइसेक्टर, हमारे टाइम पे तो एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन देखते लगते थे अरे करके, बिकॉज कैलकुलेशन थोड़ा सा हेवी रहता है।
ओके डन. No, sir. ओके. नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं ना, अभी ये चल रहा तो. पूरा ही खत्म करते हैं फिर एक्सरसाइज 2-3 लास्ट का. लास्ट के 2 एक्सरसाइजेस पूरा ही लिख कर दे. लास्ट के 2 एक्सरसाइजेस सिर्फ 2B और 3 और जो whatever. ये वाला बोर्ड बेटर है कि जो मैंने कल पढ़ाया वो वाला बोर्ड अच्छा है? जस्ट सर कल वाला ठीक था. कल वाला ठीक था क्या? नहीं, मेरे क्लैरिटी के लिए जस्ट. कल वाला बोर्ड नहीं था, कल वाला वो ग्लास था. मेरे घर पे कांच है तो कांच के ऊपर लिखता था वो. ऐसा लगा नहीं क्या? इट्स अ ग्लास मतलब. देख के समझता है. वो ये व्हाइट बोर्ड है. ये मैं अंधेरी सेंटर पे व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ. वो मेरे घर का वो. अरे अरे वॉल रहते हैं, थोड़े लोग लगाते हैं ना घर पे, कांच लगाते हैं दीवार की जगह. उसके पीछे पेपर लगा दिया ताकि वो ओपेक हो गया. और ओके डन हो गया लिखे सबका. हाँ सर. ओके डन. दिस क्वेश्चन फाइंड. ये क्वेश्चन पूरा आंसर तक करो. जस्ट वन क्वेश्चन फॉर द क्लैरिटी सेक. फाइंड द इक्वेशन. फाइंड द इक्वेशन of angular bisectors. Find the equation of angular bisectors. Find the equation of angular bisectors of the equation. Find the equation of angular bisectors. Sorry. Find the equation of angular bisectors of the lines. Find the equation of angular bisectors of the lines. गलत लिख दिया क्या? 3x minus 4y plus 7 is equals to 0 and 12x plus 5y minus 2 is equals to 0. Find the equation of angular bisectors of these two equations, these two lines. I doubt सिद्धार्थ गलत है वो. Do you guys need help or do you guys need hint? Sir nothing. Sir, time. टाइम जरूर. 2 आंसर्स आएंगे. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे या सिंगल चॉइस में कोई एक ही रहेगा? 2 आंसर्स आएंगे. नंबर्स भी बड़े बड़े आएंगे.
11x minus 3y plus 9. I think it is wrong, but प्लस के साथ आया कि माइनस के साथ आया ये वाला? Let me, can you just tell me क्या है equation? 3x upon का रूट लिया ना, 5 लिखना, हाँ, इज इक्वल्स टू, हाँ प्लस माइनस का से तू माइनस ले रही है, हाँ चलेगा, हाँ 12x प्लस 5y, करेक्ट करेक्ट, ओके। तो प्लस के साथ एक आंसर आएगा, माइनस के साथ एक आंसर आएगा। तूने माइनस के साथ किया, एक्शन किसी ने आंसर भेजा, क्रिश थोड़ा सा गड़बड़ है, सिद्धार्थ आई थिंक यू आर राइट, सिद्धार्थ इज राइट आई गेस, आई एम नॉट श्योर अबाउट द कांस्टेंट टर्म सिद्धार्थ, ओके। माइनस के साथ वेदिका ना, वेदिका ही ना, हाँ 13 इंटू क्या होगा 39x, फिर माइनस 52y प्लस 91, yes, is equals to minus of 60x, correct, हाँ माइनस के अंदर ना 25y माइनस 10 ना, ये 60x लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो 99x होगा, 99x माइनस 77y प्लस 101, 52 और 25 को 77 हो गया ना, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ तो ये कितना आ रहा है, थैंक यू, हाँ हाँ इट सीम्स करेक्ट, इट विल बी, हाँ 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 71 81 ना, यस यस, ये कुछ डिवाइड होगा ना, 3 से डिवाइड हो सकता है ना, 9 से डिवाइड हो जाएगा, तूने यही बोला, ओ करेक्ट लग रहा है, करेक्ट है, पर सॉरी। वो लेफ्ट हैंड साइड वाला आपने पूरा टर्म माइनस से क्यों मल्टीप्लाई किया? एक बार दोनों केसेस लेना पड़ेगा, एक बार माइनस एक बार प्लस, दोनों लेना पड़ेगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस। एक्सप्लेन करूं क्या? और नहीं सर समझा। सिद्धार्थ इट्स 101, कैन यू चेक अगेन? साक्षी Yes, पवार, sir. ओके ओके, आंसर बता रही है क्या? अच्छा वो और मैंने जो आपको आंसर भेजा वो प्लस वाले का भेजा, माइनस में सॉल्व कर दिया। ओके, फाइनल आंसर बताना गाइस, एनीबॉडी, फर्स्ट इक्वेशन का। सर मेरा वाला रॉन्ग है क्या? बता बता अभी, डिक्टेट करके बता दे। 21x plus 77y is equal to 101. 21x plus 77y, 77y is equal to 101. ओके और सेम होने सेम आ रहा है तो सही रहेगा। दो आएंगे, दो नहीं आएंगे क्या? हाँ तुझे समझना पड़ेगा ना, दो एंगल बाइसेक्टर्स दो ही रहेंगे। ओके, दीज आंसर्स फ्यू पीपल हैव सेंट हियर, साक्षी यू आर राइट, थोड़े लोगों ने भेजा जिन्होंने करेक्ट है, सिद्धार्थ वाज राइट एक्चुअली, क्रिश का 31 का 21 हो गया, बाकी सब ओके। So these are typical questions which are asked, find angle bisectors। इसमें और थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स डालेंगे। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा है, और आज क्लास सरप्राइजिंगली बहुत फास्ट हो गया, या फिर पता नहीं तुम लोग नींद आ रही है क्या एसी में? हाँ ठंडी लग रही है, यू कैन स्विच ऑफ द एसी आल्सो, यू कैन जस्ट नॉक एंड आस्क। मुझे भी ठंड लग रही है एक्चुअली, तुम्हें भी ठंड लग रही है? नहीं लग रही है, इधर है एसी के। एक उधर है चार्जिंग पॉइंट।
तेरा कौन सा फोन है? सैमसंग, अच्छा। उसका भी सी अभी कई तो मैंने पढ़ा था कि सारे फोन्स का यूनिवर्सल चार्जर करने वाले हैं, एप्पल एंड्रॉइड सब मिला के। हाँ वही, सबका सी चार्जर ही करने वाले हैं। अच्छा है, एक ही रखना चाहिए, वहाँ होना ही चाहिए, वरना क्या फालतू। स्पेशली आईफोन वाले तो कई पार्टी वार्टी में जाते तो आईफोन चार्जर है क्या, चार्जर है क्या, यही पूछते घूमते रहते हैं जब देखो। फिर आईफोन है क्या? पर हाँ? बराबर हमारी प्रॉब्लम तो बहुत मेरे हो लैपटॉप जाती है। मेरे लैपटॉप तो 6-7 साल पुराना है। हाँ हाँ हाँ, ओ अच्छा, न्यू लैपटॉप्स में लैपटॉप में है क्या सी टाइप चार्जर? ओ, होना भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, जरूर बताऊंगा सिद्धार्थ, थैंक्स फॉर आस्किंग। सबका हो गया? शुड आई वेट और शुड आर यू गाइस डन? अदर्स, others in the class? Okay, read the next question. Read the next और question. पहले वाले की दोनों आंसर्स बराबर है ना, मतलब दोनों कंसिडर तो होते हैं ना? जो बोर्ड पे लिखे ये बराबर है शायद, बिकॉज एवरीबडी इज अग्रीइंग विद दिस। हाँ सर, मुझे सेम है, पर मतलब दोनों कंसिडर होते हैं ना, कोई निग्लेक्ट नहीं हाँ करना है। दोनों कंसिडर होंगे। यू शुड अंडरस्टैंड व्हाई देयर आर टू आंसर्स। डू यू अंडरस्टैंड व्हाई देयर आर टू आंसर्स? हाँ, दोनों साइड पे इससे ना। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। अभी वो दोनों आंसर्स में से अभी एक ही आंसर पूछे कोई तो कैसे करना है वो अभी मैं डिस्कस करूंगा। राइट डन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ find equation of find equation of angular bisectors. Find equation of angular bisectors of the straight line of the straight lines 4x plus 3y 4x plus 3y minus 6 equals to 0 and 5x plus 12y plus 9 equals to 0। और आगे क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एंगुलर बाइसेक्टर्स ऑफ दीज टू लाइंस। also identify which of these is acute angled bisector. Which of these is acute angle bisector? Also identify which of these is acute angle bisector. Also identify which of these is acute angle bisector. पहले बाइसेक्टर्स ढूंढ लो, वो तो तुम लोग खुद से कर सकते हो। क्या इक्वेशन सेम है? कहाँ सेम था? 3 4 4 3 हो गया। हाँ, डिनोमिनेटर सेम है, इतना बोल रही हो। हाँ, पाइथागोरस से है ना, तो वो नंबर इसीलिए दिए ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। जल्दी करना है गायत्री, 2 मिनट के अंदर।
7x plus 9y minus 3 equals to 0. It's right. वो 3 से डिवाइड होता है शायद सिद्धार्थ. Yes, sir. बट सही लग रहा है. That's right. आगे सोचो सिद्धार्थ वेदिका. और क्वेश्चन है? ओके. और किसी ने आंसर नहीं किया. इफ यू ऑब्जर्व वी फाउंड आउट दैट देयर स्लोप्स आर इक्वल परपेंडिकुलर. क्या बोल रहा है? सर दोनों के स्लोप्स परपेंडिकुलर आ रहे हैं, मतलब एक दूसरे के. हाँ, परपेंडिकुलर आना भी चाहिए. इन क्वेश्चन वो थोड़ी है. क्वेश्चन क्या है? We have to find the slope which angle is less than 90. हाँ, which is the acute angle bisector. हाँ, तो सोचो. सर फर्स्ट वाला इक्वेशन होगा. दो ही ऑप्शंस है, तो you just have to नहीं sir. justify. Because sir, the slope is positive and 0 I'll to just 90. just a minute. I'll just confirm with others. साक्षी ने भी बताया. Can anybody tell me what are the answers? क्या आया कि नहीं? तेरा आगे वेदिका सही है. क्या अटकना क्या है? मतलब व्हाट डू यू मीन अटका? आंसर है थोड़ी कि तूने चेक किया. तो क्या प्लस वाले में अटकी, क्या माइनस वाले में? हाँ, प्लस वाले में क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? जल्दी बता. हाँ, एक सेकंड. प्लस माइनस क्यों आया? (52x + 39y ना? तूने माइनस बोला जस्ट. हाँ, माइनस. हाँ. ओह, थैंक यू. 78. 78. ओह हाँ. इज इक्वल टू 25x + 60y 45. सब्ट्रैक्ट करके आएगा ना. इसमें अटकने का क्या है? आंसर आएगा करेक्ट है कि नहीं बोलूंगा मैं. अभी नहीं, डिफरेंट होगा ना. -78 - 45 है. फिर you can divide it with 3 or something. 9 से 21 होना.
3 से होगा। 9 is minus 7. सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सोचना। Try. व्हाट डू यू मीन ट्राइड? इतना 2 मिनट भी नहीं हुआ। ट्राई फॉर लॉन्गर टाइम। सर मैंने कुछ भेजा चैट बॉक्स में। Okay, Siddharth. So tan theta is positive between 0 to 90. So first equation satisfies. Not a good explanation and not accurate. Okay. ये प्लस के साथ ये आंसर आएगा, किसी ने माइनस के साथ किया तो दूसरा आंसर आएगा। कोई बता सकता है कि दूसरा आंसर क्या है? बताते वेदिका। -3 is equal to 0. थैंक यू। तो सॉल्व नहीं कर रहे हो माइनस वाले के साथ, दूसरा इक्वेशन ये आ गया। ओके, नाउ गाइस यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड, मतलब एवरीबॉडी इन द क्लास, इस क्वेश्चन में और भी फर्दर इंफॉर्मेशन मांगा गया है। इस क्वेश्चन में 2 लाइंस तो दे रखे हैं, एक तो 4x + 3y - 6 = 0 और दूसरा है 5x + 12y + 9 = 0। अभी हमने 2 एंगुलर बाइसेक्टर्स ढूंढे, क्योंकि 2 एंगुलर बाइसेक्टर्स होंगे भी, एक ये रहा और एक ये रहा। आर दीस टू एंगुलर बाइसेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर? यस सर। वो हमेशा ही रहता है, दोनों एंगुलर बाइसेक्टर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहता है। फिर इन क्रॉस चेक आल्सो। इसका स्लोप कितना है, जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग? इसका स्लोप 9/7। वेरी गुड यार गायत्री। इसका -7/9। 9/7 - 7/9 परपेंडिकुलर है, कैसे बता रहे हैं? m1 × m1 into m2 -1 होगा, हमेशा ही परपेंडिकुलर होंगे ये दोनों लाइन। अभी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में फर्दर क्या पूछा है? इस क्वेश्चन में फर्दर क्या पूछा है देखो क्वेश्चन में, फाइंड द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। मतलब अभी ये 2 लाइंस है, इन दोनों लाइंस जो ब्लू लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक इन दोनों का एक एक्यूट एंगल रहेगा और एक ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दैट मच? Yes, sir. तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा रहेगा, हॉरिजॉन्टल वाला कि वर्टिकल वाला? इस डायग्राम में ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर रहेगा और ये ऑब्ट्यूज्ड एंगल बाइसेक्टर रहेगा। अभी हमें स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं, भाई 2 तो तुम लोगों ने निकाल लिए, इन दोनों में से कौन सा एक्यूट वाला है और कौन सा ऑब्ट्यूज वाला है? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, एवरीबॉडी इन द क्लास। ओके, नाउ कैसे 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 निकालना है? कोई भी थॉट प्रोसेस है क्या? एनीबॉडी इन द क्लास, कोई भी थॉट प्रोसेस? सर स्लोप वाला करेक्ट नहीं है क्या मेरा? स्लोप वाला मतलब, कैन यू जस्ट नाउ टेल एवरीबॉडी एंड अदर्स लिसन टू व्हाट सिद्धार्थ इज सेइंग एंड ट्राई टू अग्री और डिसएग्री विद हिम। बोलो सर इन द फर्स्ट इक्वेशन वी फाउंड आउट दैट द स्लोप इज y = 9/7, मतलब m = 9/7। यस। So it is between 0 to 90 because it is positive. Oh, 1 minute. 0 to 90 with x-axis, dude, with x-axis. लेकिन ये x-axis है कहाँ? Okay sir. ठीक है, ओके। नाउ जैसे कि इसका स्लोप 9/7 है। अच्छा, नाउ तुम लोग थोड़ा सोचो, ये जो डॉटेड लाइन है, अच्छा ये टोटल एंगल, ये दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना रहेगा? एक्यूट एंगल, मतलब किससे कम रहेगा? 90. किससे कम रहेगा? Less than 90. 90 डिग्री से कम रहेगा। एक्यूट के डेफिनेशन क्या है? लेस देन 90। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये एंगल, ये जो एंगल है, ये जो दोनों के बीच का है, वो एंगल 90 डिग्री से कम रहेगा। इज एवरीबॉडी अग्रीइंग दिस विद दिस इन द क्लास? ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर रहेगा तो ये एंगल 90 से कम रहेगा। ओके, तो व्हाट कैन यू कमेंट अबाउट दिस एंगल? किससे कम रहेगा? टोटल एंगल किससे कम है? 90 से। और ये एंगल उसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये किससे कम होना चाहिए? 45 डिग्री से कम होना चाहिए। 45 डिग्री से कम होना चाहिए। Is everybody agreeing this in the class? I'll assume yes. I'll assume yes and go. अच्छा, now यहाँ पे स्लोप कितना मिला? 9/7। यहाँ पे स्लोप 9/7 मिला।
इस कोई भी तो एक 9/7 अगर एक स्लोप मिला, तुम लोग क्या करना, बाकी लाइंस में से कोई भी लाइन का स्लोप ले लो, कोई भी लाइन का स्लोप ले लो। कौन सा लाइन पिकअप करूं? फर्स्ट वाले का लाइन का स्लोप कितना है? इसका स्लोप कितना है? -4/3। अभी मैं क्या करूंगा, -4/3 और वो 9/7 के बीच का tan थीटा निकालने वाला हूं, tan थीटा निकालने वाला हूं। लेट मी जस्ट फाइंड आउट tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? m1 - m2 / 1 + m1 m2। यहाँ पे एक m1 को -4/3 लूंगा और एक m को 9/7 लूंगा, तो क्या होगा? -4/3 - 9/7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस -4/3 इंटू 9/7। थोड़ा सा हल्का फुल्का कैलकुलेशन कर लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 = 28 - 27 कुछ तो -55 होगा, माइनस तो वेस्ट ही है मॉड्यूलस की वजह से। नीचे हो जाएगा 7 3 = 21 - 36 कुछ तो 15 टाइप्स कुछ आएगा, जो भी है 55/15 और समथिंग कुछ आ गया। ये जो tan थीटा का वैल्यू ढूंढा वो 1 से ज्यादा है कि कम है? 1 से ज्यादा है कि कम है? 1 से ज्यादा है। 1 से ज्यादा है मतलब ये थीटा का वैल्यू 45 डिग्री से ज्यादा है कि कम है? tan का वैल्यूज नहीं पता क्या? tan 45 डिग्री कितना होता है? 1. 0। tan 45 डिग्री विल बी 1। तो एंगल्स मोर देन 45 डिग्री का tan कितना होगा? tan 60 डिग्री। 1 से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा। और 45 से कम का लेंगे तो 1 से कम है। यहाँ पे हमें कौन सा एंगल, मतलब tan थीटा 1 से ज्यादा मिला, और ये थीटा कौन से एंगल्स के बीच का है? -4/3 वाले लाइन का और ये वाले लाइन का। ये वाले लाइन का एंगल हमें 45 डिग्री से ज्यादा मिला। तो तुम लोगों को क्या लगता है, ये पहला लाइन ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा? ओके, अभी सी व्हाट वी आर डूइंग इज, आराम से कामली सोचो एवरीबॉडी इन द क्लास। वेदिका तू भी आराम से सोचना। दो लाइंस गिवन है, दो लाइंस गिवन है। एक लाइन का स्लोप कुछ तो है m1, दूसरे लाइन का स्लोप है m2। ठीक है, ये दोनों गिवन लाइंस है। फर्स्ट हमने एंगल बाइसेक्टर्स ढूंढ लिए, एंगल बाइसेक्टर्स ढूंढ लिए तो दो एंगल बाइसेक्टर्स मिले, दो एंगल। पहले एंगल बाइसेक्टर्स का स्लोप कैपिटल M1 मान ले, दूसरे का स्लोप कैपिटल M2 मान ले। अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये स्मॉल m1 और ये जो कैपिटल M1 है, इन दोनों के बीच का एंगल ढूंढ रहा हूं, इन दोनों के बीच का एंगल ढूंढ रहा हूं। अगर ये एंगल मान लो 30 डिग्री मिला, मान लो 30 डिग्री मिला, तो ये जो कैपिटल M1 वाला लाइन जो है एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है कि ऑब्ट्यूज एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है? अभी ये एंगल कितना मिला मुझे? 30 मिला। ये बाइसेक्टर है तो दूसरा एंगल भी 30 ही होगा ना, तो टोटल एंगल कितना हुआ? 60 डिग्री हुआ। तो उसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो एक्यूट को बाइसेक्ट कर रहा है कि क्यों? But no, yes, more acute है कि obtuse है? Acute। अगर जस्ट एन एग्जांपल, अगर M1 और M2 के बीच का एंगल, M1 और M2 के बीच का एंगल मान लो 60 डिग्री मिल गया, तो दूसरा भी 60 रहेगा। तो M1 कौन से एंगल को बाइसेक्ट करेगा? ऑब्ट्यूज को बाइसेक्ट करेगा। अभी हर बार मुझे 30 60 जैसा अच्छा नंबर नहीं मिलेगा, कभी कभी ना कॉम्प्लिकेटेड सा नंबर मिलेगा। अभी ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो कैसे पता चलेगा कि ये एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है? मतलब एक्यूट को बाइसेक्ट करेगा कि ऑब्ट्यूज को बाइसेक्ट करेगा? अच्छा क्वेश्चन देखना वापस से, क्वेश्चन ही नहीं फॉलो किया शायद। So if theta is 30, will capital M1 be acute angle bisector or obtuse? Acute. If theta is 60, obtuse. So what is the, how are you telling this? अच्छा, if theta is 40 acute, 40 होगा तो भी acute।
Addition is less than 90. Or this angle should be less than what or greater than what? 5 for it to be acute. We are in agreement with this. If theta is less than 45 degrees, then the answer is acute. Acha. So if theta is 45 degrees, will tan theta be less than 1 or greater than 1? That you don't know. अच्छा, tan theta का एक टेबल होता है. tan 0 कितना है? tan 0 डिग्री 0 होता है. tan 30 डिग्री 1/√3 होता है. tan 45 डिग्री एग्जैक्ट 1 होता है. tan 60 डिग्री √3 होता है. एग्जैक्ट 1 45 पे है. tan थीटा का 45 से कम का वैल्यू लेंगे तो tan थीटा जो है 1 से छोटा रहता है. 45 से ज्यादा लेंगे तो एंगल tan थीटा का मतलब यस. तो इस क्वेश्चन में हमने tan थीटा ढूंढा और tan थीटा ढूंढा और क्या मिला? 55/15 मिला जो कि 1 से ज्यादा है. सो ये थीटा का वैल्यू 45 से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है. तो ये थीटा का वैल्यू 45 से ज्यादा है तो जो लाइन से तुम लोगों ने एंगल ढूंढा वो ऑब्ट्यूज रहेगा कि एक्यूट? ऑब्ट्यूज. तो जो भी हमने लाइन यूज करके किया वो हमने ऑब्ट्यूज मिल गया. ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर रहेगा. तो जाहिर सी बात है दूसरा लाइन रहेगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर. समझ में आ गया? तो बेसिकली आइडिया ये है कि पिछले सम में सिर्फ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर्स ढूंढने के लिए बोला था जो कि हमने प्लस माइनस लेके कर लिया. फर्दर ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि प्लस माइनस में से कौन सा वाला एक्यूट है कौन सा वाला ऑब्ट्यूज है. तो हमने किसी भी एक लाइन के साथ एंगल ढूंढ लो. अगर tan थीटा 1 से कम आया तो एक्यूट रहेगा, 1 से ज्यादा आया तो ऑब्ट्यूज रहेगा. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर. ओके, इसको लिखना है क्या? राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. आई जस्ट मेड द क्वेश्चन टफर, फर्दर बाइफरकेटिंग एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर. बहुत हेवी हो गया क्या कॉन्सेप्ट? चलेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा ही कभी ना कभी. लेकिन समझा क्या किसी को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ सर समझ गया. ऑफलाइन तुम लोग पक्का समझा ना? मैं एक्स्ट्रा होमवर्क दूं या पिछली बार का ही करना बाकी है? पिछली बार का ही करना बाकी है तो आई विल नॉट गिव द होमवर्क. Okay, I will not give the homework, but in case if any student is interested to do more homework, you guys can text me. Do you guys have my phone number? सर ग्रुप पे रहेगा आपका नंबर. हाँ, ग्रुप पे रहेगा, लिंक डालता हूँ ना. यस. तो तुम लोग ना ड्यूरिंग द सॉल्विंग आल्सो थोड़े लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया. दे टेक्स्ट मी द क्वेश्चन या आंसर नहीं मैच हो रहा, हिंट चाहिए वगैरह, तो तुम लोग फील फ्री टू डू दैट. नंबर 1. एक्स्ट्रा होमवर्क चाहिए तो भी जरूर बताओ. आई जस्ट मार्क का बता देता हूँ कहाँ से कर सकते हो. बट तो फिर नेक्स्ट क्लास में तुम्हें होमवर्क मिलता है तो तुम लोग एक क्लास के बाद डिस्कस करते हो कि जस्ट मतलब व्हाट डू यू डू? होमवर्क मिलता है तो लाइक डू यू गाइस हैव आस्क्ड डाउट्स? हाउ डू यू आस्क डाउट्स? During the classes.